नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो जो आपको हैरान कर देगा। हैदराबाद में तेंदुए का एक वीडियो सामने आया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर पर तेंदुआ तेजी से हमला करता है। गनीमत यह रही कि तेंदुए के जबड़े से ड्राइवर बच निकला और वो तेजी से ट्रक में बैठ गया। तेंदुआ जैसे ही हमलावर मूड में आया, तेंदुए को कुत्तों ने घेर लिया। शायद कुत्तों को देखकर ही तेंदुए का ध्यान ड्राइवर से हटा और ड्राइवर की जान बची। तो तस्वीरें देखिए, जहां देखिए कि किस तरीके से ये तेंदुआ जो है ट्रक ड्राइवर पर झपट्टा मारता है, लेकिन इन सब के बीच ट्रक ड्राइवर की जान बचाने के लिए कुत्ते पहुंच जाते हैं और जिस वजह से तेंदुआ जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और अपने निशाने से चूक जाता है। तो तस्वीर हैदराबाद से है और ये तस्वीर जो है तेजी से वायरल भी हो रही है, जहां एक और तो देश में कोरोना बंदी है, लॉकडाउन है, लेकिन इन सब के बीच कई बार ऐसी तस्वीरें आई है जहां जंगलों में रहने वाले जीव सड़कों पर घूम रहे हैं और हैदराबाद में ही ये तेंदुआ सड़कों पर आया और ट्रक ड्राइवर पर इसने हमला कर दिया, लेकिन वहां घूम रहे कुत्तों की वजह से ट्रक ड्राइवर की जान बची। देखिए, जैसे ही उसे अंदाजा होता है कि तेंदुआ उस पर अटैक कर रहा है, वो तेजी से ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता है और इन सब के बीच इस तेंदुए पर कुत्तों ने फिर भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर की जान भी बची और तेंदुए को भी एहसास हुआ कि वो गलत जगह आ गया है। तो हैदराबाद से हैरान करने वाली तस्वीर, जहां सड़कों पर घूमता दिखा तेंदुआ और सिर्फ घूमता ही नहीं बल्कि वहां मौजूद ट्रक ड्राइवर पर इसने हमला भी किया। तो तस्वीरें हैरान करने वाली और लगातार लाल सर्कल में घेरकर हम आपको तेंदुए की चहलकदमी की और तमाम जो उसने हरकतें की वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पर ये आराम से घूम रहा है। जैसे ही इसकी नजर ड्राइवर पर पड़ती है, वो उस पर झपट्टा मार देता है, लेकिन ड्राइवर की फुर्ती देखिए, खुद को बचाकर जल्दी से वो ट्रक में चढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बीच कुत्ते भी वहां पर उस तेंदुए पर भौंकना शुरू कर देते हैं और फिर तेंदुए ने यहां पर से भागने में ही समझदारी समझी। तो तस्वीरें हैं हैदराबाद की, जहां तेंदुए की कारस्तानी इस वीडियो में कैद हुई है। पहले वो ट्रक ड्राइवर पर हमला करता है और इस हमले में ट्रक ड्राइवर बाल बाल बचता है। वो फुर्ती दिखाकर तेजी से अपने ट्रक पर बैठ जाता है, जिस वजह से उसकी जान बचती है। लेकिन इन सब के बीच इस ट्रक ड्राइवर को इन कुत्तों का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, जिनकी वजह से उसकी जान बची है। तो बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब हैदराबाद की सड़कों पर तेंदुआ घूमते नजर आया हो। इससे पहले एक और तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें तेंदुआ सड़क पर छुपा हुआ बैठा दिखा। उस वक्त ये तस्वीर जो है, दूसरी तस्वीर जो आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं, वो 2 दिन पुरानी है, जबकि पहले विंडो में जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो ताजी है। दोनों तस्वीरों में तेंदुआ है, यहां पर छुपा हुआ है दूसरी तस्वीर में, जबकि पहली तस्वीर में हमलावर है, ट्रक ड्राइवर पर हमलावर है, कुत्तों से बचने की भी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में छुपकर ये आते जाते लोगों को देख रहा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली अहम खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 7 लोग झारखंड के बोकारो के हैं, जबकि जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है उनमें 3 लोग बोकारो के हैं। ये सभी लोग फरीदाबाद से आ रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक में बैठकर फरीदाबाद से 81 प्रवासी मजदूर लौट रहे थे। इसी दौरान औरैया के पास दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। हालांकि अभी कई मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। ऐसे में झारखंड से जुड़े मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। यूपी सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने औरैया में सड़क हादसे पर दुख जताया और कहा कि ये सड़क दुर्घटना बेहद दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना पीएम ने प्रकट की। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए की। सीएम हेमंत सोरेन ने औरैया हादसे पर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि औरैया सड़क हादसे की खबर अत्यंत मर्माहत करने वाली है। हम सभी राज्यों को अपने राज्यों में पैदल चलने को मजबूर लोगों की मदद हेतु जानकारी एकत्र कर संबंधित राज्य को अग्रतर कार्रवाई हेतु साझा करनी होगी। श्रमिक देश के मुख्य स्तंभ हैं तथा इनकी सेवा और सुरक्षा हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। यूपी के औरैया में सड़क हादसे पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दुख जाहिर किया, लेकिन मंत्री जी का इस दौरान एक बयान चौंकाने वाला सामने आया, जो झारखंड प्रवासी मजदूरों को लेकर था। मंत्री जी का कहना है कि झारखंड के प्रवासी मजदूर काफी समझदार हैं, वे सड़क के किनारे किनारे चलते हैं। मंत्री जी ने यह भी कबूल किया है कि वे अपने दौर के दौरान मजदूरों को पैदल चलते हुए देखते हैं। दुखद घटना है, हृदय विदारक है कि जहां के तहां फंस गए। हम लोग पूरी कोशिश में हैं उनको लाने के लिए रेल मार्ग से और कुछ बसों से हैं, जो नजदीक के जिले हैं, ये सूबे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल से हम लोग ला रहे हैं बस के द्वारा। हमारे यहाँ तैयारी है, हमारे यहाँ थोड़ा जागरूक हैं। जो पैदल भी चल रहे हैं वो किनारे किनारे चलते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, जगह जगह जाना पड़ता है मुझे खाद्यान्न वितरण को मॉनिटरिंग करने के लिए, तो पाता हूँ कि लोग किनारे किनारे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमें भी प्रशासन को, हमारी सरकार के जो प्रशासन है, पुलिस बल को पेट्रोलिंग करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने लोग पैदल जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस मंत्री को अपने राज्य के मजदूरों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए या उन्हें पैदल चलने से मना करना चाहिए, वे अपने मजदूरों को पैदल चलने पर वैसे बात कर रहे हैं जैसे गर्व की बात हो। चलिए बढ़ते आगे, तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देश कोरोना के आफत काल से गुजर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। पेट पर तो आफत है ही, अब तो जान पर भी बना रही है। रोजगार छीना और व्यवस्था से मायूस होकर जब कामगार अपने घरों को जाने लगे तो मौत भी पीछे चल पड़ी, वो भी रफ्तार के साथ। शनिवार तड़के उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क किनारे ढाबे में चाय पीने का इंतजार करना मजदूरों पर भारी पड़ गया। शिवजी ढाबे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी मजदूरों से भरी गाड़ी में कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई और देखते ही देखते 24 कामगारों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, इसके बदले नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 गाड़ी की व्यवस्था कर बिहार झारखंड के 50 से ज्यादा मजदूर हरियाणा के फरीदाबाद से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन हादसे के शिकार हो गए। 24 लोगों की मौत के बाद गरीबों पर मुआवजे का मरहम लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वैसे कामगारों की मौत की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही आई 2 तस्वीरें मजदूरों की आफत की कहानी बयां कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में बस से कुचलकर 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, तो उसी दिन मध्य प्रदेश के गुना जिले में भी 8 कामगारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। कोरोना काल में मजदूर काल के गाल में समा रहे हैं। शायद पेट की भूख जिंदगी की बेबसी पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो बेरोजगार जो मजदूर हुए हैं उनकी परेशानियां बढ़ रही है। सड़कों के रास्ते वो अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच न्यूज 18 की गुजारिश कि आप सड़कों के रास्ते पैदल चलकर ना आए, अपने नजदीकी ब्लॉक में संपर्क करें, पुलिस थाने में संपर्क करें, प्रशासन से संपर्क करें। चलिए बढ़ते आगे। गढ़वा में सोन नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत हो गई। घटना कांडी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि डुमरसोता गांव के 7 युवक नहाने के लिए सोन नदी गए थे, लेकिन नदी की तेज धार में सभी बह गए। गोताखोरों की टीम ने फिलहाल 5 युवकों के शव को बरामद किया, जबकि 2 युवकों की शव की तलाश चल रही है। सोता ग्राम की घटना है, जहां पे सुबह 7 बजे डुमरसोता के 7 बच्चे सोन नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नदी में डूबने से हादसा हुआ है। शैलेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गढ़वा से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शैलेश, ये बताइए कि इस पूरे मामले पर कोई अपडेट जानकारी आई है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि ये गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र स्थित सोन नदी की है, जहां पर डुमरसोता गांव के 7 लोग अहले सुबह कहने के लिए तो ये नदी पार करने गए थे, लेकिन जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है उनका कहना है कि ये स्नान करने गए थे और इसी दौरान तेज धार में बहने से ये 7 डूब के मर गए। और जबकि एक जो बाहर व्यक्ति था, चरवाहा टाइप का था, वो देखा। जब तक गांव में जाकर सूचना दिया और ग्रामीण वहां पर जुटे, तब तक 7 लोगों की मौत हो गई थी। सभी ग्रामीण वहां पहुंचे और 100 को निकालने का प्रयास किए, जिसमें से 500 को निकाल लिए हैं, जबकि 2 अभी लापता है। हमारी बात एसडीओ प्रदीप कुमार से हुई है। उन्होंने कहा है कि गोताखोर की टीम रांची से बुलाई गई है और उससे आने के बाद जो 200 अभी लापता है उसको भी निकाल लिया जाएगा। और जितने भी जो मर गए हैं उनके मृतक के परिजन को सरकारी प्रावधान के अनुसार पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरकार ने रद्द कर दी। जेएमएम का कहना है कि उनकी नजर में ये कोई कल्याणकारी योजना नहीं थी, इस योजना का दुरुपयोग हो रहा था। एक महिला के नाम पर 4-4 फ्लैट लोग रजिस्टर करा रहे थे। वहीं सरकार को राजस्व का भी नुकसान था। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। का नुकसान हो रहा था झारखंड सरकार को, और हमारा प्रदेश हम एक गरीब प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात कि जो सत्ता मिली आज से 4 महीना पहले, खाली खजाना और बहुत आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई झारखंड की, वैसे में इस तरह की योजना चलते अगर रहे तो उससे काफ़ी नुकसान झारखंड सरकार को होता। और ये योजना कोई बहुत जनोपयोगी योजना भी हम लोग के नज़र में नहीं थी। देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है, और आप लगातार देख रहे थे किस तरह से 1 रुपये जो रजिस्ट्री में महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री कराने का मामला था, किस तरह से लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। और हम ये समझते हैं अभी राजस्व संग्रहण की बहुत ज़रूरत है, और राज्य जो है कहीं खाली खजाने से जूझ रहा है। वैसे में राजस्व के लिए कदम उठाना जरूरी था। और हम समझते हैं कि हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम समझते हैं कि लगातार जिस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ है, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। धनबाद एक ऐसा गांव जो 21वीं सदी में भी विकास की रोशनी से दूर है, क्योंकि यहां विकास के रास्ते में पहाड़ खड़ा था। और जब सरकार से भरोसा उठा तो ग्रामीणों ने हाथ बढ़ाया और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहाड़ का सीना चीरकर 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ये डायलॉग फिल्म दी माउंटेन मैन का है। माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले गया के दशरथ मांझी की दशकों पुरानी कहानी को धनबाद में गंगापुर के गांव वालों ने दोहराया है। अंतर यही है कि उन्होंने पहाड़ को अकेले चीर डाला था और गंगापुर में 100 लोगों ने मिलकर ये काम किया है।
2 किलोमीटर की वजह से हम लोग 20 किलोमीटर घूमना पड़ता था। इसलिए हम लोग का प्रयास हुआ कि लॉकडाउन था तो मौका मिला, चलो घर में बैठ के कह रहेंगे 1-2 दिन हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग का दिक्कत दूर हो जा सकता है। तो हम लोग कोशिश किए तो मतलब हो गया, दो गांव मिल के उसमें है बन गया। तो बूढ़ा आदमी इधर उधर जाएंगे तो रास्ता मिल गया, ऐसे चलेंगे। एक तरफ बस्ती को ले जाने का मतलब है तो चल जाएंगे, रात भी हो जाएगा तो हम वहाँ से उन लोग को बोलेंगे अभी जा सकेंगे, हाँ चल जाएंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं गंगापुर के लोगों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर डाला और 20 दिनों में पहाड़ का सीना चीरकर 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर वो कर दिखाया जिसे सरकार दशकों में पूरा नहीं कर पाई। अब इलाके में 15 किलोमीटर की दूरी महज 2 किलोमीटर की दूरी में सिमट कर रह गई। अब यहाँ के लोगों का जज्बा, इसको सलाम होना चाहिए कि यहाँ के लोगों ने अपने मुश्किलों को समझा और सरकार जनप्रतिनिधियों को एक आईना दिखाया और एक ऐसा सड़क का निर्माण किया। सही मामले में ये एक काबिल तारीफ है। इस सड़क से निर्माण से पहले जब ये लोग गुजरते थे तो आसपास के इलाकों में जाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था और इन्हें इसके अलावा काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। जब ये परेशान हुए और लॉकडाउन की जब स्थिति हुई तो बाहर जितने भी लोग रह रहे थे वो गांव पहुंचे और गांव में एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना लॉकडाउन में हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दे। और लोगों को आश्चर्यचकित किया ही नहीं है बल्कि एक मिसाल भी पेश किया है। 2 किलोमीटर पहाड़ का सीना चीर कर इन्होंने जो सड़क का निर्माण कराया। दिलों में जज्बा हो तो पहाड़ का सीना भी चीरा जा सकता है और ऐसा ही कुछ गंगापुर के गांव में रहने वाले लोगों ने कर दिखाया है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18, गंगापुर, धनबाद। अब जानिए कि पहाड़ के सीने को चीरकर बने रास्ते से गंगापुर को क्या फायदा मिलेगा। आखिर पहाड़ को काटने की हिम्मत भेलवा बेड़ा टोला गांव के लोगों में कहां से आई। भेलवा बेड़ा टोला में विकास की बयार बहेगी, गांव के विकास का रास्ता खुलेगा, रास्ते से लोगों का इलाज मुमकिन हो सकेगा, लोग शहर आसानी से जा सकेंगे। लोगों ने विकास का रास्ता खुद बनाया है। धनबाद से आसानी से जुड़ पाएगा गंगापुर गांव। बाघमारा से गांव की दूरी खत्म हो जाएगी। पहाड़ की वजह से शहर में जाना कठिन था, अब कोई छोटूलाल गांव में नहीं मरेगा। नक्सल प्रभावित गांव में विकास की बयार बहेगी। ऐसी गांव वालों को उम्मीद है कि विकास में ये पहाड़ ही अड़चन था और गांव वालों ने अब इस पहाड़ को काटकर रास्ता बना लिया है, तो अब उम्मीद है कि विकास इस गांव का होना शुरू हो जाएगा। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 215 हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह कि राज्य की कोरोना पॉजिटिव में 82% मरीजों की उम्र 11 से 50 साल के बीच है। इसका सबसे बड़ा कारण युवाओं द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही है। वहीं प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के बाद संक्रमण बढ़ा है और ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर युवा ही हैं। कारण है कि युवाओं का घर से बाहर निकलना ज़्यादा हो रहा है, चाहे घर के काम से हो। कुछ लोग कह सकते हैं बिना बेवजह भी घूम रहे हैं। वही कारण, वही सबसे बड़ा कारण है केयरलेसनेस। जो सलाह हम लोग दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, 3 चीज़ जो आज के जीवन का अंग बन गया है, मतलब इससे लोग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उन लोगों में ज़्यादा इसकी संख्या मिल। प्रवासी मजदूर की हर रोज बढ़ती तादाद जहां कोरोना की चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं, वहीं साहेबगंज में संदिग्धों की सुस्त जांच रवैये से कोरोना मरीजों को लेकर संशय भी बढ़ती जा रही है। लेकिन राज्य सरकार के कई जिलों के साथ साहेबगंज में भी मशीन से जांच की खबर से अब राहत की उम्मीद जगी है। हम लोग के जिला में दिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, उसमें एक साहेबगंज जिला भी है। तो ये कोरोना से जांच संबंधित जो हम लोग धनबाद, रांची भेजते हैं और उसी के जांच के लिए पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड नगर पंचायत के सफाई कर्मियों का हाल ये है कि उन्हें लॉकडाउन में 2 माह से वेतन नहीं मिला। जहां हर तबके के लिए सरकार लॉकडाउन में खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, वहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले इन सफाई कर्मियों की कोई सुनने वाला नहीं। जो भी हम लोग जब से नगर पंचायत में थे शुरू से, तो तब तक हम लोग ठीक थे। जब नगर पंचायत का बावजूद हम लोग को पोनियर कंपनी का थ्रू दिया गया काम के लिए, तब से हम लोग का बहुत सारा समस्या आते हैं।
लेबर को सही टाइम पे ग्लव्स नहीं मिलता है, हैंड ग्लव्स नहीं मिलता, मास्क नहीं मिलता है। ये पानीर की बदमाशी के कारण हमेशा हर बार हर महीने 1.5 महीने 2 महीने में हम लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है, कारण कि ये पानीर द्वारा इनका भुगतान सही टाइम पे नहीं होने पर और पीएफ का इनका आज समझिए 2 साल से ये लोग कार्यरत है, इनको पीएफ का अब तक कार्ड नंबर ही नहीं मिला है। इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है हम लोगों को। कोरोना बंदी में घरों के भीतर रहना मजबूरी है। ऐसे में डिप्रेशन की समस्या से बचने के लिए राज्य सरकार ने रिनपास में विशेष व्यवस्था शुरू की। इसमें 22 डॉक्टर्स की टीम फोन पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोरोना बंदी के दौरान मनोचिकित्सा की जरूरतों को लेकर रिनपास भी लोगों को सहायता मुहैया करा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर रिनपास ने 22 मनोचिकित्सकों की एक टीम डॉक्टर ऑन फोन की सेवा शुरू की है। इसके तहत राज्य और राज्य के बाहर कोई भी डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति कॉल कर सलाह और काउंसलिंग ले सकते हैं। हर जगह से फोन आता है, जैसे राज्य के अलग अलग जगह से फोन आता है, तो अपनी अपनी मुख्य दिक्कतें बताते हैं। हम उस दिक्कतों के आधार पर जो हमारा आईसीडी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर उनको दवा बताते हैं। रिनपास ने इसके लिए बाकायदा चिकित्सकों के नाम और उनके फोन नंबर जारी किए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है अभी का जो पेशेंट यहाँ से मेडिसिन ले रहा है, उन पेशेंट्स को अगर बंद किया जाए, साइकेट्रिक मेडिसिन अगर बंद किया जाए, तो फिर से उनका सिम्टम्स वापस आ सकता है। तो उस वजह से वो हमसे टेलीफोन के जरिए पूछ सकते हैं या लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनको वो बता सकते हैं और वो फिर हमसे बात कर सकते हैं कि इनका इलाज कैसे हो। सामान्य दिनों में रिनपास के ओपीडी में हर दिन 500 से 600 मरीज पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना बंदी में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चल रही है। ऐसे में जिनका इलाज पहले से रिनपास में चल रहा है या फिर संक्रमण काल में जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो, उनके लिए रिनपास की ये पहल राहत और सुकून से भरी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह के बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास एक मजदूर महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। महिला धनबाद से जमुई जिला स्थित लक्ष्मीपुर गांव जा रही थी। बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास महिला ट्रक से उतरी और वहां से पैदल जाने लगी। इसी बीच उसे प्रसव पीड़ा हुई तो साथ चल रही महिलाओं ने उसे रोका। इस बीच सड़क किनारे ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे की मौत हो गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे बीडीओ ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। तो उसमें से 2 प्रेग्नेंट वीमेन थी, तो एक प्रेग्नेंट वीमेन का तो वहीं पे शायद डिस्चार्ज हो रहा था उनका, तो धनबाद हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। उसके बाद भी लोग वहाँ से चल दिए थे। तो बेंगाबाद में यहाँ पे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई तो सबको हॉस्पिटल में सबको भेजा गया। तो हालांकि बच्चे की तो स्थिति वो नहीं बच पाया, मगर उसकी माँ की स्थिति अब स्थिर है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।